आज ये प्रेस मीट समाजवादी यूथ विंग की तरफ से रखी गई है। सबसे पहले आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा समाजवादी यूथ विंग की तरफ से। जैसा कि शहरियान इस बात से वाकिफ़ हैं कि असेंबली का सेशन यानी इजलास जो है वो 21 जून से लेकर 10 जुलाई तक मुनक़िद हुआ मुंबई में, जिसे हम मानसून इजलास कहते हैं। शहर में दीगर मसाइल असेंबली से रिलेटेड हैं। शहर के एमएलए पिछली बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर शहरियान के सामने बात रखी थी, जब कोई बलात्कार और रेप का मामला हुआ था। सीढ़ियों पे बैनर लेके मुफ्ती इस्माइल साहब जो शहर के मौजूदा एमएलए हैं ये खड़े हुए थे। हम उस वक्त भी इंतज़ार कर रहे थे कि ये असेंबली के सदन के अंदर मालेगांव शहर की नुमाइंदगी करेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, और हम इंतज़ार कर रहे थे कि उस वक्त भी इनका कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई कुछ तो सामने आए ऑफिशियली, मगर नहीं आया। सिर्फ सीढ़ियों पर ये बैनर लेकर खड़े हुए थे। मालेगांव शहर समेत दीगर शहरों में अलग अलग जगह अलग अलग पार्टीज़ के एमएलए हैं। हर बार वो सेशन आने से पहले या इजलास शुरू होने से पहले तैयारी करते हैं कि मेरे अपने शहर में, मेरे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या मसाइल हैं, तालीम को लेकर, रोज़गार को लेकर, बीमारियों को लेकर और दीगर, जिसमें असेंबली में आवाज़ उठाई जा सके और वहाँ अपने काम को मनवाया जा सके। इसकी मिसाल माजी में जैसे अबू आसिम आज़मी साहब ने प्राइवेट बिल पेश करके की थी और दीगर एमएलएज़ ने अपनी अपनी बात रखकर सदन में अपनी बात मनवाई थी। क्या हमारे मौजूदा एमएलए का ये काम नहीं है कि असेंबली सदन में अपने शहर के मसाइल पर आवाज़ उठाना चाहिए, जो रियासत से जुड़े हुए मुद्दे हैं? क्या है हमारे रियासती सरकार से जुड़े हुए मुद्दे? हमको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला हम देख रहे हैं अबू आसिम आज़मी साहब ने सदन में आवाज़ उठाते हुए मालेगांव शहर के ताल्लुक से पर प्राइवेट बिजली कंपनी में हो रही नाइंसाफ़ी कहिए या जो नेग्लिजेंस है उसकी आवाज़ उठाई और उसकी इंक्वायरी की मांग की। तो क्या ये अगर सदन में होते तो क्या ये इनकी जिम्मेदारी नहीं थी? ये बोल सकते थे, सरकार का ध्यान या सरकार की तवज्जो इस जानिब ला सकते थे। पिछले महीने 2 महीने के अंदर 4 से ज़ायद अफराद की मौत हो गई, जिसमें इनके अपने मोहल्ले का एक बच्चा था। उस वक्त भी हम नूरानी मस्जिद के सामने धरना देकर बैठे थे और मौजूदा एमएलए कभी उम्रा करने चले जाते तो कभी हज करने चले जाते। देखिए, हज और उम्रा ये एक अलग चीज़ है, ये हमारा मजहबी मामला है, मगर आप एक संवैधानिक पद पर हैं। आपको आपके ज़रिए आवाम ने जो आपको ज़िम्मेदारी दी है, इसको निभाने का आपका काम है। आपने उस जिम्मेदारी को कबूल करना और उसको आके अपनी नुमाइंदगी आगे करना, आवाम के क्या मसाइल हैं इस पर आवाज़ उठाना। हम देख रहे हैं कि ये सेशन, अब मैं सेशन की बात कर रहा हूँ, जो महाराष्ट्र असेंबली का इजलास जो हुआ 21 जून से 10 जुलाई तक, ये सेशन 3 हफ्ता चला। 3 हफ्ते के करीब 14 सिटिंग्स हुए। इसके अंदर 127 घंटे 54 मिनट, अगर एवरेज निकाला जाए तो डेली एवरेज 9 घंटा ये इजलास चला है। महाराष्ट्र के अलग अलग एमएलएज़ ने अपने इलाकों के लिए आवाज़ उठाई। इसके अंदर जो बिल आए थे जिस पर हमारे मौजूदा एमएलए की ज़रूरत हमको लगी कि इनको वहाँ बोलना चाहिए, तो ये मौजूद होते तो शायद कुछ बोल लेते। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर माइनॉरिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का मुद्दा उठाया गया था। हम माइनॉरिटी हैं, सोशियो इकोनॉमिक में हमारी क्या कंडीशन है, ये सरकार के सामने रख सकते थे। शहर के हालात, शहर के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पर ये अपनी बात रख सकते थे, मगर रखने वाला आदमी करता है, जिनको नहीं रखना है वो कभी नहीं करता। माजी में भी हमने कहा था। इसके साथ साथ पब्लिक सेफ्टी, चाइल्ड और वुमेन सेफ्टी का एक बिल जो सरकार की तरफ से बहस के लिए लाया गया था। मालेगांव शहर में क्या बच्चों का कोई मामला नहीं है क्या? आवारा कुत्तों के ज़रिए बच्चों को काटा जाता है, पावर का इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से बच्चे मर गए, इस ताल्लुक से बोला जा सकता। और दीगर, अभी नदी में सैलाब आया, बच्चे डूब के मरते हैं, इस ताल्लुक से कुछ तो नुमाइंदगी कर सकते, तो कुछ तो बात कर सकते थे। उसके बाद माइनॉरिटी वेलफेयर के बारे में, हम माइनॉरिटी है, हमारे वेलफेयर के बारे में बात कर सकते थे कि किस तरीके से माइनॉरिटी के जो गिरते हुए ग्राफ को कैसे ऊपर लाया जाए, बिलखुसूस मालेगांव, क्योंकि हमारा मज़दूरों का शहर है, पावरलूम कारखानों का शहर है। इसके ऊपर वो बात कर सकते थे, मगर करना ही नहीं चाहते। इसके साथ साथ एक और क्या बोलते हैं, महत्व की बात थी। क्या था? अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, क्या कहते हैं उसको, बेरोज़गारी।
मालेगांव शहर में बेरोज़गारी की वजह से खुदकुशी हो रही है। एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया मालेगांव शहर में। हर महीने 8-15 दिन में हम नई नई कहानी सुनते हैं कि फला जगह किसी ने फांसी ले ली, कोई नदी में डूब के मर गया। ये वहाँ होते तो ये आवाज़ उठाते, मगर इस पर भी उन्होंने कोई गैर हाजिर रहे तो फिर बात ही ख़त्म हो गई ना। और सबसे अहम जो असेंबली में एक मुद्दा था, क्या था? यूसीसी का बिल पेश हुआ। इसके अंदर बाकायदा एक कमेटी बनी गई जिसमें रूलिंग पार्टी से भी और अपोजिशन पार्टी में तमाम पार्टियों के लोगों से उसमें नुमाइंदगी ली गई और एक कमेटी बनाई गई। ये कमेटी का काम क्या होगा? अलग अलग तबकात में एक सर्वे करना और उसकी रिपोर्ट सरकार को पेश करना कि भाई हम यकसा सिविल कोड यूसीसी किस तरीके से फॉर्म करने वाले हैं। चूँकि हमारे एमएलए एक मजहबी शख्स भी हैं और यूसीसी मतलब एक रियासत या एक मुल्क एक कानून, तो सोचने और समझने वाली बात यह है कि जब एक कानून और एक रियासत के हिसाब से अगर शरीयत और कानून टकराता है तो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ ज़रूरत इस मामले में हमारे शहर के मौजूदा एमएलए मुफ्ती इस्माइल की थी। वो अपनी बात रख सकते थे कि यह हमारी शरीयत में चीज़ आती है और ये नहीं आती, ये कानून से टकराएगी और शरीयत से टकराएगी, ये बातें वो रख सकते थे। मगर बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मौजूदा एमएलए जैसे इस शहर से तो उनको तो ऐसा लगता है कि कोई नाता ही उन्होंने तोड़ दिया बिल्कुल। आज एसआईआर के मामलात में हम घिरे हुए हैं, लोग परेशान हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मगर आज पहली बार मैंने उनका एक वीडियो देखा एसआईआर के ताल्लुक से, वो मुलाकात करने के लिए गए थे वो खुद। इससे पहले मैंने अभी तक नहीं देखा। ऐसे तमाम मुद्दे जो हैं हमको समझने की ज़रूरत है। और पिछली बार भी मैंने कहा था कि इनसे सवाल, नौजवानों ने तो इनसे सवाल करना कम से कम कि इन्होंने कम से कम सेशन में हमारे लिए क्या आवाज़ उठाए, इजलास में हमारी क्या नुमाइंदगी की, इस चीज़ को हमको समझने की ज़रूरत है। आज आपके ज़रिए शहरियान के सामने यही सब बातों को लेकर हम लोग समाजवादी यूथ विंग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए हैं।